हेलो स्टूडेंट्स, आज जीपी दुबे वेलकम यू ऑल इन हरिओम कैलकुलेशन। हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स कर चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन का सलूशन देखे थे। लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दैट एक्सरसाइज। सो वी कम टू दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 का थर्ड पार्ट है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूफ करना है आपको। तो आप करना क्या है, LHS ले लो, ठीक है। अब LHS में देखो, पूरे को हम tan में चेंज करना चाहते हैं। इसको मिलाओ, ये तो सही है, मिला लो पूरा। सो tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, LHS लेंगे। आपका LHS में tan का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, ऊपर और नीचे। तो ऊपर हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा अपान ये tan थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा, ये किया। प्लस यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को tan से मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा अपान tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ये आया आपका। सो सी यहाँ क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इंटू इस tan का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और प्लस देखिए, माइनस का ऊपर नीचे गुणा यदि हम कर लें तो ये हो जाएगा tan और कॉट का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है। तो 1 अपान tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, इसको ध्यान से देखिए। चाहे इसमें आप समझ लीजिए कि माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस रहेगा, ये ऊपर नीचे माइनस प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो गया, या यूँ कह लीजिए कि माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, एज यू लाइक। जैसे उसका रीजन क्या है कि tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी कॉमन है, tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन मिल गया। सो 1 अपान tan थीटा माइनस 1 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस 1 अपान tan थीटा, ये बचा। अब देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यदि लेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 1 अपान tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा, ये आ गया। तो यहां इससे फायदा क्या होगा आपको, फायदा ये होगा कि a क्यूब माइनस बी, 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। सो दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपान tan थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में, इन अदर ब्रैकेट a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1, इन अदर ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा अपान नीचे ये tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। सिंस रीजन ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी 1 ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर ली। नाउ इससे फायदा क्या हुआ, देखिए ये tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 से कट गया। आप अलग अलग तीनों को कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा अपन tan थीटा करेंगे तो tan थीटा आ गया, tan थीटा अपन tan थीटा करेंगे तो कट जाएगा, प्लस 1 आ गया। 1 अपन tan थीटा करेंगे तो प्लस 1 अपन tan थीटा, ये होगा। सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपन साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस ये 1 अपन tan थीटा कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा कैन बी कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और प्लस 1 ये बाहर लास्ट में लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लिया हमको। देखिए, एक आंसर तो आपका यही आ जाएगा, कुछ बुक्स में दिया है, किसी को प्रूफ कीजिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा
प्लस 1 ये प्रूफ कीजिए। तो एक प्रूफ तो ये हो गया। इसके आगे इसमें ये बढ़ना है आपको, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद एलसीएम ले लीजिए इसको। तो एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आइडेंटिटी है आप जानते हैं। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। फिर इसको अलग अलग करोगे आप तो ये मिल जाएगा 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो है इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 अपान साइन थीटा और 1 अपान कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस ये 1 हो जाएगा। अब इस 1 को पहले यदि लिखे तो 1 प्लस 1 अपान साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 अपान कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो लेट वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो LHS ये है, LHS इज 1 प्लस सेक अपान सेक। देखिए आपको आंसर लाना है साइन और कॉस में, ये दिया हुआ है सेक में, क्यों ना हम ऊपर नीचे कॉस का मल्टीप्लाई कर दें। तो कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए का यहाँ भी और यहाँ भी कॉस ए, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, कॉस और सेक का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, बिकॉज कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, जैसा हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस ए अपान कॉस और सेक का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस ए अपान 1 है, हमको लाना है ये, तो हम क्या करें इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे आप, तो ऊपर हो गया देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा ये अपान 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। ये छोटी आइडेंटिटी थी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। यही आपका RHS है और यही प्रूफ करना था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वी कम टू द 5th पार्ट, जो कि थोड़ा लंबा है, ध्यान से करेंगे आप तो हो जाएगा। 5th पार्ट क्या है इसका, देखिए 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना है। अब आप बता सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। देखिए आपको लाना है कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो साइन LHS आपका है ये कॉस डिवाइडिंग, LHS ले लिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए ऑफ LHS। तो क्या मिल जाएगा, LHS इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos a अपान साइन, cos a अपान साइन ए हो जाएगा cos a अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए, अलग अलग कर लीजिए, प्लस 1 अपान साइन ए, दिस होल अपान cos a अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए, ये हो। अब cos अपान साइन क्या होता है, cot ए हो गया, माइनस 1 हुआ है, और ये 1 अपान साइन ए प्लस कोसेक ए हो गया। उसी तरह से यहां देखिए cos ए अपान साइन ए cot ए प्लस 1
माइनस कोसेक ए, ये आ गया। अब क्या करेंगे हमको इस वन को लिखना है, इस वन को देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस इस वन को हम लिख लिया, हम जानते हैं कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ये है, तो इसको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख लिया इस वन को। वाई? बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी यूज कर लिया। अपान ये क्या है, दिस इज 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये क्रम से लिख लिया, 1 पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा इन दोनों को, तो ये आ गया। अब देखिए यहां हम क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए एक ब्रैकेट में माइनस साइन बीच में रहेगा, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, अपान 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये आया। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो ये मिल गया आपको यहाँ 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया। दिस होल अपान 1, ये भी वही चीज है, केवल लिखने का तरीका ये है, कोसेक ए पहले लिख लीजिए विथ माइनस साइन, कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए दिस ये पूरा का पूरा ये इसे कैंसिल हो जाएगा, फिर मिल क्या गया आपको, दिस इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इस तरह से शायद आप अपने रिजल्ट पर भी आ गए। RHS प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.4, सो टेक LHS एंड इसको अलग अलग कर लीजिए। देखिए अंडर रूट ए अपान बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, ये लिखा है। इसको कैसे आपने लिखा, सिंस अंडर रूट ए अपान बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, अलग अलग कर लिया। आप क्या करेंगे, किसी एक की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सेम आर्डर की साइड है तो एक साथ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपान अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो होल स्क्वायर कर लिया। क्यों होता है ऐसा, सिंस अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये अलग अलग को एक साथ कर सकते हो या एक साथ है तो अलग अलग कर सकते हो। आप क्या करेंगे, इसको यहां से देखिए, ये मिला आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान, ये अंडर रूट और स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, ये आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट से बाहर लाओगे तो कॉस ए आ गया, कॉस ए अपान 1 माइनस साइन ए, ये आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, किससे, कॉन्जुगेट से, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ साइन ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो उससे फायदा क्या हुआ, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड एज यू नो
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए में एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मिला 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अलग अलग करोगे तो कॉस ए 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए विच इज इक्वल टू, आप देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन टेन ए, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए एंड दिस इज योर RHS। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप लोग फटाफट आइडेंटिटी याद किए हुए हैं, तो प्रूफ करते जा रहे हैं। चलिए 7th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 7th क्वेश्चन क्या है, ये प्रूफ करना है आपको कि ये दिस जो दिया हुआ है उसमें से LHS में हम क्या कर सकते हैं, इसको सोचना पड़ेगा। LHS जो दिया है उसमें से यहाँ साइन थीटा कॉमन लग रहा है, साइन थीटा, तो यहाँ बचा क्या कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। और यहाँ क्या है, कॉस थीटा दिया है बेटा, कॉट नहीं कॉस है, तो कॉस थीटा कॉमन लग रहा है, कॉस थीटा, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आपका आंसर प्रूफ हो गया। यदि आप क्लास 11th का फार्मूला हो या कोई ISC का स्टूडेंट हो, तो ISC कोर्स पढ़ रहा हो तो उसको याद होगा कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा साइन कॉस 2 थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा कट जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन होता है। यदि आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा तो अलग लिखना जानते हो ना, इसको अलग लिख लो क्योंकि रिजल्ट आपका मिल गया। फिर इस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज कर लो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लिया, पहले से दिया हुआ है। फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको यहाँ, ठीक है, ये आ गया। अब ये टेन थीटा हो गया, आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होती है। यहाँ से क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन, तो माइनस 2 साइन में से एक साइन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस निकल जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों फिर कट जाएंगे बेटा और आपको मिल गया RHS टेन थीटा। यही आपका RHS था जो कि आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो इन दिस वे देखिए फटाफट आप लोग करते जाते हैं, 1-2 पार्ट इसके और बच्चे हैं हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सो भी चलिए एक आइडेंटिटी और बहुत बढ़िया है, ये आपके सामने लिखी हुई है, बोर्ड में ये जनरली हर साल पूछी जाती है किसी न किसी सेट में। सो हम लोग आते हैं इसमें 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, तो एक्सरसाइज 8.2 LHS लीजिए। देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ करेंगे, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या मोटिव है इसको होल स्क्वायर करने का, बिकॉज देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, तो कम से कम एक 1 तो मिल जाएगा। एक 1 मिलने के बाद फिर हम आगे सोचेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस दूसरे का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, को कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये मिला। देखिए पहले का होल स्क्वायर इतना है, दूसरे का होल स्क्वायर ये है। अब दिस इज प्लस में पूरे हैं तो इसको एक साथ ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए पहले ब्रैकेट को ये लिख दिया, प्लस दूसरे में आइए, ये पहले से यहां लिख चुके हैं, इसमें बचा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और प्लस 2 कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 यहाँ भी आ जाएगा, 2 इंटू 1 जैसे यहाँ था वैसे यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, ये आ गया। अब सारे न्यूमरल्स को एक साथ ले लो तो 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही शायद आपका राइट हैंड साइड है RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने ये आइडेंटिटी प्रूव कर लिया। तो देखा मित्रों, थोड़ा सा कोशिश किया और कितना बढ़िया से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा, आप कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए चीज़ों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।